सांझ की वह घड़ी आज भी मेरी सांसों में अटकी हुई है। उसने मेरी आंखों में देखकर बस इतना ही कहा था, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। हवा पहले जैसी ही चल रही थी मगर भीतर सब शांत हो चुका था। सबसे अधिक दर्द उसके जाने का नहीं था, दर्द इस बात का था कि उसने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। उसका नाम काव्या था और मेरा नाम आरव। हम दोनों एक ही कस्बे की गलियों में बड़े हुए थे। बचपन की छोटी नोक झोंक धीरे धीरे जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता बन गई। हमने कभी प्रेम का दिखावा नहीं किया, बस निभाते चले गए। वह हमेशा कहती थी कि विश्वास सबसे बड़ी दौलत होती है। मैं मुस्कुराकर कह देता कि तुम्हारा विश्वास ही मेरी दुनिया है। उस समय हमें लगता था कि हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा, लेकिन समय हमेशा मनुष्यों की परीक्षा लेकर ही आगे बढ़ता है। मेरे पिता एक छोटे किसान थे और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। छोटा भाई पढ़ रहा था और बहन की पढ़ाई भी बाकी थी। घर की हर चिंता धीरे धीरे मेरे कंधे पर आ बैठी। मैं मुस्कुराता जरूर था मगर भीतर लगातार टूटता जा रहा था। काव्या मेरी हर परेशानी समझ लिया करती थी। वह छोटी छोटी खुशियों से मेरा मन हल्का कर देती थी। कभी खेत की मेड़ पर बैठकर बातें करती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप मेरे साथ समय बिताती। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, उस घर की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी मुस्कान होगी। उसने हंसते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस दिन लगा जैसे पूरी दुनिया हमारी हो गई। लेकिन दुनिया केवल सपनों से नहीं चलती, वह जिम्मेदारियों का हिसाब भी मांगती है। घर की हालत अचानक और कठिन होने लगी। मुझे पहले से अधिक काम करना पड़ने लगा। सुबह से रात तक भाग दौड़ ही जीवन बन गई। अपने लिए समय बचाना लगभग असंभव हो गया। काव्या मिलने के लिए बुलाती रहती थी। मैं कई बार चाहकर भी नहीं पहुंच पाता था। हर बार सोचता कि कल उससे मिलकर सब समझा दूंगा, लेकिन हर नई दिन नई जिम्मेदारी लेकर सामने खड़ा मिलता। धीरे धीरे हमारी बातें कम होने लगी। पहले जो हर छोटी बात साझा होती थी अब मन में ही रह जाती। वह मेरी चुप्पी को दूरी समझने लगी। मैं उसकी बेचैनी को समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। एक दिन उसका संदेश आया, क्या अब तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती? मैंने बहुत देर तक उस संदेश को देखा, उत्तर लिखने बैठा, फिर मिटा दिया। सोचा सामने मिलकर सब कहूँगा, लेकिन वह दिन फिर कभी नहीं आया। कस्बे में बातें बनने लगी थी। लोग बिना सच जाने अपने फैसले सुनने लगे। किसी ने कहा कि आरव बदल गया है, किसी ने कहा कि अब उसे अपने सपनों से अधिक काम पे आ रहा है। धीरे धीरे वही बातें काव्या के कानों तक भी पहुंची। उसने पहले विश्वास नहीं किया मगर मेरी लगातार चुप्पी ने उसके मन में संदेह बो दिया। विश्वास का पौधा सबसे पहले चुप्पी से ही सूखता है। एक शाम उसने मिलने के लिए बुलाया। मैं पूरे दिन काम में उलझा रहा। जब तक पहुंचा अंधेरा उतर चुका था। वह बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गहरा मौन था और अनकही शिकायतें भी। मैंने उसे देखते ही सब कहना चाहा, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले तुम मेरी हर बात सुनते थे। कुछ क्षण रुक कर उसने फिर कहा, अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय भी नहीं बचा। मैंने समझाने की कोशिश की, हालत बदल गई है, मैं नहीं बदला। उसने मेरी ओर देखते हुए उत्तर दिया, मनुष्य पहले समय बदलने का बहाना बनाता है। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, उसके बाद धीरे धीरे अपना मन बदल लेता है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में अविश्वास देखा। वह दृश्य मेरे लिए किसी भी पीड़ा से बड़ा था। मैंने कहा कि मुझे केवल थोड़ा समय चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। वह मेरे विश्वास थकान ने उसे कठोर बना दिया था। उसे मेरी मजबूरी नहीं केवल मेरी दूरी दिखाई दे रही थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम बदल गए हो और अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरे होठ कांप उठे। मैं कुछ कहना चाहता था मगर शब्द साथ छोड़ गए। उसने आखिरी बार मेरी ओर देखा, फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती रही। मैं चाहता था उसे रोक लूं, लेकिन प्रेम कभी भी किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। उस दिन मैंने उसे जाने दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात मैं घर लौटा तो मन बिल्कुल खाली था। परिवार के सामने मुस्कुराना भी एक जिम्मेदारी बन चुका था। किसी ने मेरे चेहरे की थकान नहीं पड़ी। मैंने भी अपने दर्द को शब्द नहीं दिए। अगले कई दिनों तक मैं उसी रास्ते से गुजरता रहा जहां हम घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। हर पेड़, हर पगडंडी उसकी याद दिलाती थी, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा मेरा साथी था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि काव्या ने भी मिलना जुलना कम कर दिया है। वह पहले जैसी हंसती नहीं थी। लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे मगर किसी ने हम दोनों से सच पूछने की कोशिश नहीं की। मैंने कई बार उसे पत्र लिखे, हर पत्र में अपने मन की पूरी सच्चाई रखी, लेकिन हर बार उन्हें भेजने से पहले रोक लिया। मुझे लगा यदि विश्वास बचा होगा तो वह लौट आएगी। दिन महीनों में बदल गए। मैंने अपने परिवार की हर जिम्मेदारी निभाई। बहन की पढ़ाई पूरी करवाई, छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा होते देखा। इन सब के बीच मैंने एक बात समझ ली, त्याग करने वाला अक्सर सबसे अधिक गलत समझा जाता है। जो अपने लोगों के लिए चुप रहता है, दुनिया उसी के चुप्पी को बदल जाना कह देती है। एक दिन बाजार में अचानक मेरी नजर काव्या पर पड़ी। वह पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रही थी। हम दोनों कुछ कदमों की दूरी पर खड़े थे मगर वर्षों की खामोशी हमारे बीच दीवार बन चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा, मैंने भी उसकी आंखों में वही पुरानी अपनापन खोजा, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं बढ़ा पाया। शायद आत्मसम्मान दोनों के बीच मौन बनकर खड़ा था। उसी समय उसके साथ आई एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी चलो देर हो रही है। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। वह आगे बढ़ गई, लेकिन
जाते जाते एक बार फिर मुड़ी। उसकी आंखों में इस बार शिकायत कम थी, जैसे कोई अनकहा प्रश्न अब भी बाकी हो। मैं देर तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। दिल कह रहा था कि आज सब सच बता दूं, लेकिन मन कह रहा था कि जो विश्वास बिना प्रमाण टूट जाए उसे शब्दों से नहीं समय से उत्तर मिलता है। उस शाम पहली बार मुझे लगा कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। समय शायद हम दोनों से एक और निर्णय करवाना चाहता था, और वही निर्णय हमारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। पहली बार मैंने अपने मन की आवाज को ध्यान से सुना। उसने कहा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सबसे कठिन सत्य भी सम्मान के साथ स्वीकारना पड़ता है। यही सोचकर मैं बिना उसे पुकारे वहां से लौट आया। उस रात नींद मेरी आंखों से बहुत दूर रही। हर बीता हुआ क्षण फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि गलती केवल उसकी नहीं थी, मेरी चुप्पी ने भी हमारे विश्वास को कमजोर किया था। अगली सुबह मैंने एक निर्णय लिया, अब मैं किसी शिकायत के साथ नहीं जीऊंगी। यदि प्रेम सच्चा था तो सत्य भी सामने आएगा, यदि प्रेम अधूरा था तो समय उसे विदा कर देगा। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक संस्कृति आयोजन रखा गया। सारे लोग वहां एकत्र होने लगे थे। मैं भी परिवार के साथ आगरा पर चला गया। मन तो नहीं था, फिर भी पहुंच गया। भीड़ के बीच अचानक मेरी नजर काव्या पर पड़ी। उसने भी मुझे देख लिया था। इस बार उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखों में पहले जैसा कठोरपन नहीं था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह धीरे धीरे मेरी ओर चली आई। मैं शांत खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। कई क्षणों तक हमारे बीच केवल मौन चलता रहा। शब्द जैसे दोनों के से रूठ गए थे। आखिर उसने चुप्पी तोड़ दी। क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज जितना समय चाहो उतना है। वह हल्की मुस्कान के साथ पास वाली पगडंडी पर चलने लगी। मैं भी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ा। वही रास्ता था जहाँ कभी हमने अनगिनत सपने देखे थे। फर्क बस इतना था कि अब हम दोनों पहले से अधिक परिपक्व थे। कुछ दूर जाकर वह रुक गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं तुमसे एक बात स्वीकार करना चाहती हूँ। मैंने बिना टोके उसकी ओर देखा। वह अपने शब्दों से लड़ती दिखाई दे रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें बदला हुआ कहा था, कुछ पल रुक कर उसने आगे कहा, उस दिन मैं तुम्हें नहीं अपनी अधूरी समझ को सुन रही थी। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखें अब नम थी, मगर उनमें सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वह पहली बार अपने मन का पूरा बोझ उतार रही थी और मैं पहली बार बिना सफाई दिए सब सुन रहा था। उसने कहा, मैंने लोगों की बातें सुन ली। फिर बोली, लेकिन तुम्हारे मन की बात सुनने का धैर्य नहीं रखा। उसने अपनी पलकों से आंसू पोंछे। चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज पहले से भी धीमी हो चुकी थी, जैसे हर शब्द से भीतर से तोड़ रहा हो। बाद में मुझे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां का पता चला। तब समझ आया कि तुम दूर नहीं हुए थे, तुम अपने परिवार को संभाल रहे थे और मैं तुम्हें गलत समझती रही। मैंने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मन में कोई क्रोध नहीं बचा, डर था, लेकिन वह अब शिकायत नहीं रहा। वह जीवन की सीख बन चुका था। मैं शांत स्वर में कहा, मैंने भी गलती की थी। वह हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। शायद उसे लगा था कि मैं केवल उसे दोष दूंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हें अपनी मजबूरियां बतानी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चुप्पी ने हमारे बीच ऐसी दूरी बना दी जिससे सब समय पर रोक सकते थे। वह धीरे से बोली, क्या बहुत देर हो गई है? मैंने उसकी ओर आंखों में देखा। वहां अब केवल सच्चाई थी, कोई अहंकार नहीं। लेकिन मेरे भीतर भी अब बहुत कुछ बदल चुका था। दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया था। मैंने धीरे से कहा, प्रेम आज भी। अब मेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जागने लगी। मैंने आगे कहा, लेकिन प्रेम के साथ आत्मसम्मान भी होना चाहिए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठहर गई। वह मेरी अगली बात का इंतजार करने लगी। मैंने कहा, जिस रिश्ते में विश्वास एक बार टूट जाए उसे दोबारा बनाना संभव तो है, लेकिन उसके लिए केवल प्रेम नहीं, धैर्य, सम्मान और बराबर का विश्वास भी चाहिए। उसने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। मैंने पहली बार उसका हाथ थामा, लेकिन इस बार पकड़ पहले जैसी नहीं थी। उसमें आधीरता नहीं थी, उसमें समझ और संतुलन था। मैंने कहा, यदि हम फिर साथ चले तो कभी चुप्पी को फैसला नहीं बनने देंगे। वह मुस्कुराकर बोली, और कभी लोगों की बातों को हमारे विश्वास से बड़ा नहीं होने देंगे। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार किसी ने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं निभाए गए, विश्वास से मजबूत होते हैं। कुछ महीनों बाद हमारे दोनों परिवार मिले। पुरानी गलतफहमियां भी धीरे धीरे मिट गई। अब किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। सबके चेहरे पर सच्ची राहत दिखाई दे रही थी। एक दिन उसी पुराने पेड़ के नीचे हम फिर बैठे, जहाँ कभी हमारे सपने अधूरे छूट गए थे। काव्या मुस्कुराकर बोली, तुम सच में नहीं बदले थे? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं बदला था। वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, पहले मैं केवल प्रेम करना जानता था, अब मैं प्रेम के साथ आत्मसम्मान निभाना भी सीख गया हूँ। वह मुस्कुराई और बोली, और मैं विश्वास की कीमत समझ गई हूँ। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें हम दोनों पर पड़ रही थी। हवा पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन इस बार हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, केवल विश्वास, सम्मान और सच्चा साथ था। समापन संदेश, सच्चा प्रेम कभी केवल साथ रहने से नहीं बचता, बल्कि विश्वास, संवाद और आत्मसम्मान से जीवित रहता है। जो रिश्ता इन तीनों को संभाल